कौन है द मर्डर हॉक लैंस आर्चर और क्या है इनकी कहानी ऑल एलीट रेसलिंग से पहले की जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप इसे एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। तो गाइज कैसे हैं आप लोग, मैं हूं आयुष और स्वागत है आपका इन दी एपिसोड नंबर 12 ऑफ नो AEW, एक ऐसी सीरीज जहां पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं AEW और उनके सुपरस्टार से जुड़ी हुई, ताकि इस कंपनी के बारे में भी आप उतने अच्छे से ही जान सकें जितना कि आप WWE के बारे में जानते हैं। तो फटाफट से इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अगर आपने और वीडियोज इस प्लेलिस्ट की नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप बाकी वीडियोज भी जाके देख सकते हैं। अब लैंस आर्चर की हम बात करें गाइस तो इनका असली नाम है लैंस हॉयट, यानी कि HOYT हॉयट। इनका जन्म हुआ था फरवरी 28, 1997 इन टेक्सास, यूनाइटेड स्टेट्स। अब अपने कॉलेज के दिनों से ही जो है लैंस आर्चर काफी इंटरेस्टेड थे स्पोर्ट्स के अंदर और वो बास्केटबॉल, फुटबॉल, बेसबॉल सारी चीजें खेला करते थे। ये काम करते थे एक नाइट क्लब में जहां पे एक्चुअली में अपने रेसलिंग ट्रेनर से मिले जिनका नाम था गाइस सोलो फियाटाला। अब बात करते हैं इनके रेसलिंग करियर की। तो साल 2000 में इन्होंने शुरुआत करी थी इंडिपेंडेंट सर्किट यानी कि इंडीज से, और ये मोस्टली अपने एरिया यानी कि टेक्सास के स्टेट में ही लड़ा करते थे। अब जो इनका नाम ये यूज करते थे उस समय पे गाइस वो था लैंस स्टील, ब्रेकडाउन, शैडो, ये अलग अलग नाम यूज करते थे रेसलिंग के अंदर। और जो सबसे इनका इंपॉर्टेंट पार्ट था इंडी सर्किट पे वो था गाइस प्रोफेशनल चैंपियनशिप रेसलिंग के साथ, जो कि एक टेक्सास की कंपनी थी जहां पे एक गिमिक प्ले करते थे शैडो नाम का, और वो एक बहुत ही बुरा हील था जो कि सारे सुपरस्टार्स को काफी बुरे तरीके से मारता था। साल 2004 में आर्चर ने फाइनली PCW को छोड़ा था जब TNA की तरफ से उनको एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर मिला, लेकिन वो 2006 में वापस आए थे PCW में और इस कंपनी के अंदर वो 3 बार वर्ल्ड चैंपियन, एक बार टैग टीम चैंपियन और एक बार टीवी चैंपियन भी बन चुके हैं। और इस समय पे उनको PCW का एक बिल्कुल लेजेंड माना जाता है और एक समय पे वो ब्रांड के कमिश्नर थे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया गाइस, साल 2004 में टोटल नॉन स्टॉप एक्शन यानी कि TNA ने लैंस आर्चर को एक सरप्राइजिंगली अच्छा कॉन्ट्रैक्ट दिया और उन्होंने डिसाइड करा कि वो उस कंपनी को ज्वाइन करने वाले हैं। और ज्वाइन करते ही उनको किड कैश के साथ टीम बना दिया गया था, जो कि उस समय पे एक्स डिवीजन के एक बहुत बड़े स्टार थे। और इस पॉइंट पे लैंस आर्चर अपना रियल नेम यानी कि लैंस हॉयट यूज करते थे एज द रिंग नेम। यहाँ पे इस टीम ने मिलकर जो है गाइस NWA वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप जीती 2 बार, लेकिन किड कैश को सस्पेंड कर दिया गया था 2004 में और उसके बाद TNA ने ज्यादा यूज नहीं करा यहाँ पे हॉयट का। और जब फाइनली किड कैश वापस आए तो AJ स्टाइल्स के साथ लैंस आर्चर की फ्यूड चल रही थी, जहां पे किड कैश ने अपना रिटर्न भी किया और लैंस आर्चर की मदद भी करी। अब इसके बाद गाइस जो है फाइनली 2005 में किड कैश को TNA ने रिलीज कर दिया था और लैंस आर्चर ने अपना फेस टर्न कर लिया था। और इसके बाद उन्होंने अपना एक नया बिल्कुल गिमिक बनाया जिसका नाम था हॉयटा मेनिया, जो कि एक रेफरेंस थी हल्का मेनिया की। और हमें इनके कुछ कमाल के मैचेस देखने को मिले थे अगेंस्ट जेफ जैरेट एंड अबिस। और एक कमाल की बात मैं आपको और बता दूं कि TNA के अंदर लैंस आर्चर ने एक टैग टीम भी बनाई थी R-Truth के साथ, जो कि एक काफी सक्सेसफुल टैग टीम थी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज की थी लैंस आर्चर ने अपने TNA के रन में गाइस, वो थी उनकी टैग टीम द रॉक एंड रेव इन्फेक्शन, जो कि उन्होंने बनाई थी क्रिस्टी हेमी और जिमी रेव के साथ। ये बेसिकली एक रॉक बैंड की तरह यहाँ पे परफॉर्म करते थे और काफी पॉपुलर भी हुए थे, लेकिन टाइटल वाइज इनको जो है यहाँ पे कुछ खास सक्सेस मिला नहीं। और अपने TNA के एक ठीक ठाक से रन के बाद जो है फाइनली 2009 के अंदर इनको रिलीज कर दिया गया था। तो 5 साल तक वहां पे रहे जरूर, लेकिन मिड कार्ड के अंदर रहते थे, ज्यादा कुछ मेन स्टार इनको नहीं बनाया गया। उसके बाद गाइस साल 2009 में फाइनली WWE ने इनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करा और FCW यानी कि फ्लोरिडा चैंपियनशिप रेसलिंग में भेज दिया, जो कि उस समय पे WWE की एक डेवलपमेंटल टेरिटरी थी। और पहले इनको लैंस आर्चर नाम दिया गया था, लेकिन उसके बाद उनका नाम चेंज करके वैंस आर्चर कर दिया गया था। इसके बाद जब उनको लगा कि ठीक ठाक ये परफॉर्म करने लग गए हैं तो ECW में प्रमोट करा गया लैंस आर्चर को, जहां पे उनकी काफी लंबी हमें स्ट्रीक देखने को मिली थी अनडिफीटेड। और इनके अच्छे मैचेस हुए थे कुछ अगेंस्ट टॉमी ड्रीमर एंड शेल्टन बेंजामिन, और शेल्टन बेंजामिन ही वो सुपरस्टार बने थे जिन्होंने फाइनली डिफीट करा था लैंस आर्चर को। अब रेसलमेनिया 26 के प्री शो में एक 26 मैन बैटल रॉयल हुई थी जिसके पार्ट लैंस आर्चर भी थे। और वहां पे गाइस जबकि उन्होंने कुछ खास किया नहीं, वो एलिमिनेट हो गए थे। और जब ECW की फाइनली डेथ हुई तो लैंस आर्चर को जो है स्मैकडाउन पे डाल दिया गया था और उनको एक टैग टीम बनाया गया था विद कर्ट हॉकिंस, जिनका नाम था द गेट क्रैशर्स। अब इनका एक मैच हो रहा था क्रिस मास्टर्स के साथ आर्चर का, जहां पे उन्होंने गलती से हॉकिंस को मार दिया था और उस चीज का बुरा मान के हॉकिंस ने आर्चर पे वापस अटैक कर दिया था और ये टीम जो है वो टूट गई थी। तो WWE ने जबकि 1-2 जगह आर्चर को बड़ा दिखाया और काफी उनका यूज करने की कोशिश करी, लेकिन वो पोटेंशियल वो उसमें नहीं देख पाया और इसकी वजह से 1 साल वहां पे रहने के बाद ही नवंबर 19, 2010 को WWE ने आर्चर को रिलीज कर दिया था। और इसके बाद गाइस उन्होंने अपने करियर का सबसे अच्छा मूव करा, क्योंकि May 15, 2011 को उन्होंने अपना न्यू जापान प्रो रेसलिंग का
डेब्यू करा जब न्यू जापान सबसे पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स में अपना टूर कर रही थी और यहाँ पे उन्होंने आके अटैक करा सातोशी कोजिमा को और उसके बाद उन्होंने ज्वाइन करा अपने आप को मिनोरू सुजुकी की टीम सुजुकी गन के अगेंस्ट और यहाँ पे गाइस उन्होंने इनके साथ पूरी मिलकर फ्यूड करी। अब सुजुकी गन एक स्टेबल था जो कि पहले कोजिमा ने ही बनाया था, लेकिन उसके सारे मेंबर्स कोजिमा के अगेंस्ट हील टर्न कर चुके थे और मिनोरू सुजुकी जो है वो नए उनके लीडर बन गए थे। अब साल 2011 के G1 टैग लीग टूर्नामेंट को यहाँ पे सुजुकी के साथ ही लैंस आर्चर जीते थे और फाइनल्स में उन्होंने कार्ल एंडरसन और जायंट बर्नार्ड की टीम को हराया। जायंट बर्नार्ड जिनको हम WWE के ट्रेनर मैट ब्लूम या फिर ए ट्रेन के नाम से जानते हैं। G1 क्लाइमैक्स 2012 में भी लैंस आर्चर ने पार्ट लिया था और वो अपने ग्रुप को टॉप करके बिल्कुल इस टूर्नामेंट के आखिरी दिन तक पहुंच गए थे, लेकिन MVP ने उनको इस टूर्नामेंट से जो है हरा के बाहर कर दिया था। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने करी पूरे अपने न्यू जापान प्रो रेसलिंग के करियर में गाइस, वो थी टू फॉर्म द किलर एलीट स्क्वाड विद डेवी बॉय स्मिथ जूनियर, एक ऐसी टैग टीम जिसने कमाल कर दिया था पूरी न्यू जापान के अंदर और इन्होंने मिलकर 3 बार IWGP के टैग टीम टाइटल्स भी जीते थे। और क्योंकि ये सुजुकी गन के पार्ट थे, ये किलर एलीट स्क्वाड यानी कि KES के भी पार्ट थे और इन सारी पॉपुलर फैक्शंस की वजह से जो है ये इंडिविजुअली भी काफी पॉपुलर हो रहे थे। और जब स्मिथ ने साल 2019 में न्यू जापान को छोड़ा तो लैंस आर्चर को एज ए सिंगल सुपरस्टार पुश करा गया और 5 सालों में पहली बार ऐसा हुआ था कि 2019 में G1 क्लाइमैक्स के लैंस आर्चर पार्ट बने थे। अब आर्चर ने यह बात खुद बोली है कि ये टूर्नामेंट उनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जबकि वो इसमें फाइनल्स तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन जो उनके मैचेस रहे थे, जो उनकी परफॉर्मेंसेस रही थी, उसको काफी नोटिस करा गया था और काफी ज्यादा तारीफ उनको मिली थी। और ये उसी समय की बात है गाइस जब न्यू जापान में IWGP यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन थे जॉन मॉक्सली और क्योंकि उस समय कोई दिक्कत चल रही थी, यूएस में कोई टाइफून आ गया था, तो वो जापान तक ट्रैवल नहीं कर पाए थे और इसकी वजह से उनको टाइटल से स्ट्रिप कर दिया गया था और उनकी रिप्लेसमेंट यहाँ पे बनाई गई थी लैंस आर्चर को। तो आर्चर और जूस रॉबिन्सन का यहाँ पे मैच हुआ था जहाँ पे आर्चर जीते थे और वो बन गए थे IWGP के यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। और एक कमाल की बात है कि इतने सालों में न्यू जापान रहने के बाद भी ये पहला उनका सिंगल्स टाइटल था जो कि उन्होंने इस कंपनी में जीता। और उसके बाद गाइस वो फाइनली इस टाइटल को हारे थे जब उनका मैच हुआ जॉन मॉक्सली के साथ, जो कि एक टेक्सास डेथ मैच था, कमाल का मैच एट रेसल किंगडम 14। और ये बेसिकली लास्ट मैच था आर्चर का जिसमें मेन फीचर हमने उनको देखा गाइस। और इसके बाद उनका न्यू जापान का करियर जो है ऑलमोस्ट खत्म हुआ, उनका कॉन्ट्रैक्ट एंड हुआ और फरवरी 26, 2020 को ये AEW ने अनाउंस करा दैट लैंस आर्चर हैज नाउ बिकम ऑल एलीट और उन्होंने एक लॉन्ग टर्म डील साइन कर ली इस कंपनी के साथ। उन्होंने मार्च 11 के एपिसोड को अपना डेब्यू करा था जहां पे उन्होंने अपने आप को जेक द स्नेक रॉबर्ट्स के साथ अलाइन करा। और अब हम जानते हैं गाइस कि TNT चैंपियनशिप टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स में उन्होंने डस्टिन रोड्स को हराया और डबल और नथिंग पे पर व्यू में उनका मैच होने वाला है अगेंस्ट कोडी रोड्स फॉर द फर्स्ट एवर TNT चैंपियन। तो गाइस एक कमाल का रन रहा है लैंस आर्चर का और जबकि ये 43 ईयर्स ओल्ड के हैं, अभी मुझे लगता है कि इनका जो पीक है करियर का वो आने वाला है AEW में। उनको एब्सोल्युटली एक मॉन्स्टर की तरह ट्रीट करा जा रहा है और मैं देखने के लिए काफी इंटरेस्टेड हूं, काफी एक्साइटेड भी हूं कि लैंस आर्चर को ऑल एलीट रेसलिंग कैसे बुक करती है। तो ये थी द मर्डर हॉक की पूरी स्टोरी बिफोर ज्वाइनिंग ऑल एलीट रेसलिंग। और जबकि ये 43 ईयर्स के हो चुके हैं, अभी भी मुझे बहुत उम्मीद है कि इनका करियर काफी अच्छा निकलने वाला है गाइस। तो आप लोग अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने कमेंट्स में मुझे ओपिनियन बताएं और सजेशंस दें नो AEW के बाकी एपिसोड्स की। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।